जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, मार्केट की समरी पे नज़र मारते हैं। और आज एक दो कंपनियों के रिजल्ट आए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में लिवन के रिजल्ट आए हैं, नॉर्मली आए हैं एज एक्सपेक्टेड। कुछ खास अच्छे जो है रिजल्ट नहीं आए हैं। एक आध और कंपनी के हैं बिल्कुल नॉर्मल है, माइनस में है। तो बात करते हैं मार्केट पे। मार्केट ने ऐड किया जी 2700 पॉइंट और इंडेक्स में चेंज आया है प्लस 1.52%। जुमे का दिन था और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने 512 जो है वो मिलियन का वॉल्यूम भी ऐड किया है, 2700 पॉइंट ऐड किए हैं। बहुत कमाल की मार्केट रही है। मेरा जो टारगेट था कल मैंने आपको दिया था कि इंशाल्लाह 179 और 180, आज वो मेरा टारगेट इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो है वो अचीव हो गया है। अब अगला जो है मैं अपना शॉर्ट टर्म का आपको टारगेट भी बताऊंगा और अभी एहतियात के दिन आपके आगे हैं। देखें जी, टॉप एक्टिव स्टॉक्स में बैंक ऑफ पंजाब मेरा अगेन चमका हुआ है। इंशाल्लाह 45-46 मेरा बैंक ऑफ पंजाब करेगा। 102 मिलियन का वॉल्यूम है, 2 रुपए ऐड करके गया है। किया इलेक्ट्रिक डाउन है, 100 मिलियन का वॉल्यूम है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। पिप्टल साइडवे है, 42 मिलियन का वॉल्यूम है। मीडिया टाइम्स लिमिटेड कैप है। पाक कतर अगेन कैप है। पाक कतर में अब मेरे भाई थोड़ा जो है ना वो एहतियात का टाइम आ गया है। मैं तो आज भी 1 रुपए का स्टॉप लॉस लगवा दिया था जिन्होंने भी आईपीओ में लिया था। अब मेरे भाई यही बात होती है, उस दिन भी मैंने बात की थी कि अब जब वॉल्यूम बढ़ गया ना, अब इंडिविजुअल सारे इसमें आ गए हैं। पहले 2 कैप पे तो इंडिविजुअल को मिला नहीं है, आज इंडिविजुअल को मिल रहा था। आज सप्लाई आ गई है तो इंडिविजुअल ने भर के बाय कर लिया है। अब कल परसों लोअर लाख हो जाए तो इंडिविजुअल कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये बात मेरी आप जेन में रखिएगा। पीआरएल है जी 60 पैसे ऐड किए हैं, 25 मिलियन का वॉल्यूम है। डब्ल्यूटीएल डाउन है। सीनर्जी आपका साइडवे है। बीएमएल साइडवे एक किस्म का। सीएसआईएल आपका कैप है। टॉप एडवांसर में मीडिया टाइम्स लिमिटेड कैप है, सीटीएम कैप है, जेडटीएल कैप है, ईएसबीएल कैप है जी, आईडीआरटी है, क्वाइस है, पाक कतर है, पीआईए है, एससीएल है, डीएमसी है। मार पड़ी है जी एनपीएल को, थोड़ी बहुत और मार पड़ सकती है, और एसएमएल को मार पड़ी है जी। देन आपके पास जी कोन्यूर इंडस्ट्री को मार पड़ी है, आईएमएल है, देन एनसीपीएल है। इन्हें जो है ओवरऑल अच्छी मार पड़ी है। बात करते हैं सर्किट ब्रेकर्स की। टोटल आपके पास जिस तरह कंपनियां कैप हैं, एजीएसएमएल है, चलें जी, चिनाब लिमिटेड मेरा कैप है, सीएसआईएल कैप है, सीटीएम है, डीएमसी है, ईएसबीएल है, आईडीआरटीएम है, आईडीएसएम है, मीडिया टाइम्स लिमिटेड है, और देन आपके पास पाक कतर है, देन क्वाइस है, रबी है, टीपीएलटी है और जेडटीएल है। टोटल आपके पास जिस तरह कंपनियां आ गई हैं। अब लोअर कैप की बात करें तो कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं जी, मेजर पॉइंट कंट्रीब्यूशन यूबीएल 645 लीड करते हुए, एफर्ट 400 पॉइंट्स ऐड करके गया है, एंग्रो होल्डिंग 232, पीपीएल 167, ओजीडीसी 142, एफएफसी 126, हबको 111, बैंकल हबीब 110, माड़ी 108, मीजान बैंक 107। अब इनमें से हमारे पास एफर्ट भी है, एंग्रो होल्डिंग भी है, यूबीएल हमने पीक पे बेच दिया था पिछली पीक पे, पीपीएल भी है, ओजीडीसी भी है, हबको भी पड़ा है पुराना, बैंकल हबीब भी है, माड़ी भी है, मिजान भी है। ये सारे शेयर्स मेरे पास नहीं है, मैं इतना बड़ा इन्वेस्टर अभी नहीं बना कि मेरे पास सारी चीजें हों। ये हमारे प्रीमियम ग्रुप के पास मौजूद हैं, तो ये सारी चीजें हमने बाय करवाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन हमारा बहुत ही अच्छा रहा है। लकी सीमेंट 38 पॉइंट निकले हैं, मैपल लीफ 20, डेरा गाजी खान 19। डेरा गाजी खान हमारे पास है, इससे मार पड़ रही है। पैवलीर हमारे पास है, इससे मार पड़ रही है। और चिराट सीमेंट अभी हमने नहीं लिया, इसे भी मार पड़ी हुई है, सिस्टम को मार पड़ी है थोड़ी सी। एनएमएल को आज हम डिस्कस भी करेंगे, के इलेक्ट्रिक है, केटीएमएल है और देन पैकेजेस है। अब आगे चलते हैं, जरा सेक्टर वाइज भी देख लेते हैं। सेक्टर वाइज देखें तो सबसे ज्यादा पॉइंट्स कमर्शियल बैंक्स ने ऐड किया। सारे कमर्शियल बैंक्स हमारे पास पड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल बैंक और यूबीएल, एचबीएल, इनको छोड़ के नेशनल बैंक भी पड़ा हुआ है। फर्टिलाइजर 563 पॉइंट, ऑयल एंड गैस कमाल के पॉइंट्स ऐड करके गए। आज हम सारे के सारे जो भी बड़े शेयर्स हैं ना, उनको आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और मैं एक और चीज एक्सप्लेन कर दूं, कल जो आपकी न्यूज आई है एनसीसीपीएल की तरफ से कि 9 फरवरी से इंशाल्लाह T+1 का रूल जो है वो फॉलो होगा। अब T+1 का रूल क्या है, T+2 का रूल क्या था, वो भी मैं आपको बता देता हूं। T+2 का रूल ये था कि पहले जब हम शेयर बाय करते थे, फर्ज करें मैं सोमवार को बाय करता हूं, तो शेयर मेरे पास मुकम्मल तौर पे आ जाते थे तीसरे दिन। T+2 1+2 तीसरे दिन।
अब तीसरा दिन आपका सोमवार, मंगल और बुध बनता है। बुध वाले दिन शेयर मेरे पास मुकम्मल तौर पे आ जाते थे। कुछ लोग इस चीज को जो है वो नान शरिया समझते हैं, हराम समझते हैं और ठीक ही कहते हैं। पर उलमा भी इस बारे में उनके काफी बयान है, आप उनसे जो है कांटेक्ट करें या फिर आप बेशक यूट्यूब पे सर्च कर लें, उलमा के आपको बयान मिल जाएंगे। वो कहते हैं कि जब आप शेयर सेल कर रहे हो इंटरडे में उसी दिन या फिर उससे अगले दिन, तो शेयर की होल्डिंग आपके पास 100% होनी चाहिए। और हमारे PSX में अभी तक जो है T+2 का रूल फॉलो हो रहा है और अब इंशाल्लाह T+1 का जो रूल है वो फॉलो होने वाला है। मतलब कि एक दिन शेयर बाय करूंगा सोमवार को, मंगल को मुझे मिल जाएंगे, जुमरात को बाय करूंगा तो मुझे जुमे को मिल जाएंगे, देन मैं जुमे को मेरे पास अकाउंट में आ जाएंगे, देन मैं सेल कर जाऊंगा। देन शरिया नान शरिया का भी, हलाल हराम का भी मसला काफी हद तक सोल्व हो जाएगा। और देन अगर मैं जुमे को बाय करता हूं तो देन मंगल को आने चाहिए, लेकिन यही शेयर सोमवार को मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। ये भी बड़ी अच्छी चीज है। इससे मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? मार्केट में वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मार्केट में इंशाल्लाह इंटरडे बहुत कमाल का होगा। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है जी आप लोगों के लिए। KSE 100 को देखें जी, तकरीबन जो है 1,80,000 को आज उसने टच करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह मेरा आज एक टारगेट हिट हो गया है। अब मेरा जो अभी टारगेट है ना कल आपका सोमवार के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ 1,80,000 से लेकर और 1,81,000 के दरमियान। अब यहाँ पे मेरे ख्याल में एक मेजर सेलिंग एक्सपेक्टेड हो सकती है, क्योंकि अगर ऑयल एंड गैस को मार पड़ी सोमवार वाले दिन या अगले वीक में, एक दिन साइडवे रहने के बाद भी पड़ सकती है। अगर ऑयल एंड गैस को मार पड़ी तो बहुत बुरी तरीके से मार पड़ेगी। तो ये चीज लाजमी ज़हन में रखें। इंडेक्स ऊपर जा रहा है, अपने स्टॉप लॉस लगा के रखने हैं आप लोगों ने। अगर ट्रेडर हैं तो ठीक है, स्टॉप लॉस जरूरी है। यही चीज मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए आज की वीडियो बना रहा हूं कि 1,81,000 कर जाएगा, इंडेक्स टच कर जाएगा, लेकिन अगर सेलिंग आती है तो स्टॉप लॉस लगाना है। इसी तरह मैं आपको पाक कतर का बता रहा हूं कि चले आज 35 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ गया, 30-35 का कैप भी हो गया है, लेकिन स्टिल अनसर्टेनिटी उसमें होगी। ठीक है, तो स्टॉप लॉस ₹1 का लाजमी बन गया आपका उसमें। इसी तरह इंडेक्स में भी आप लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे, प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, आपको दोबारा स्क्रिप्ट्स नीचे मिल जाएंगे, अपॉर्चुनिटी आपको इंडेक्स देता रहेगा। हाँ, आप ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ चलें तो वो सबसे ज्यादा बेहतर स्ट्रेटजी है। अदरवाइज आप सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाते हैं, 100% बुकिंग पे जाते हैं, तो वो आपका अपना डिसीजन होगा। अगर आप 40-50% प्रॉफिट बुकिंग पे जाते हैं तो वो भी सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है, 40-50% प्रॉफिट बुकिंग और बाकी के साथ आप ट्रेल स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस लगाना मेरे भाई आपका डिसीजन है, आपको यूज करना आना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाएं भी और लास्ट जो है वो बुक करना जो है आप लोग सीखें। यही चीजें जो है आपको मार्केट में रह के सीखनी पड़ेंगी। और मैंने कल भी आपसे यही कहा था कि न्यू ईयर का जो मेरा मैसेज है वो यही है, फोकस ऑन लर्निंग। अर्निंग हो जाएगी मेरे भाई, एक दफा लर्निंग कर दें, लर्निंग करें, स्किल पे फोकस करें, यही चीजें आपकी फ्यूचर में काम आनी है। मार्केट इधर ही रहना है, कैश आपके पास होगी दोबारा बाय कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। माड़ी आज अल्हम्दुलिल्लाह 4.3 का वॉल्यूम पड़ा है, 4.3 मिलियन का, अच्छी मूव लगी है, 741 का हाई है। इंशाल्लाह मेरा 750 और देन 780 790 मेरा लोडिंग पे है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जनवरी में ही इंशाल्लाह मेरा टारगेट हिट होगा। OGDG ब्रेकआउट दे गया ऑलमोस्ट, और मैंने आपको ऑलरेडी 300 के टारगेट बताए हुए हैं। कल भी हमने इस पे बात की थी, आज मैं दोबारा बात कर रहा हूँ। 300 जो है वहां पे सेलिंग आ सकती है, एहतियात से काम करना है। अभी भी 290 से नीचे आप लोग अपना स्टॉप लॉस लाजमी यूज करें। अगर ऑयल एंड गैस को मार पड़ी तो हैवी मार पड़ेगी। सेम इसी तरह PPL के साथ 243 पे गया हुआ है। मेरा टारगेट इंशाल्लाह ऑलमोस्ट आज भी इसने हिट करने की कोशिश की है, क्योंकि आज का हाई अगर देखें 248.25 का है और मेरा जो TP है वो 250 का है। हालांकि मैं इसे ₹1-2 नीचे मैंने रखवाया हुआ अपने ग्रुप में भी, तो इसलिए मैं आपको भी कहूंगा कि ये आपका टारगेट है। ट्रेल स्टॉप लॉस मेरे भाई आप लगा लें, लाजमी लगा ले 240 से नीचे क्लोजिंग बेस पे, या फिर क्लोजिंग बेस पे ना भी लगाएं तो बेहतर है। ऐसी कंडीशन में क्लोजिंग बेस का ट्रेल स्टॉप लॉस नहीं लगाया जाता है। PSO आज तकरीबन जी 10.5-11 रुपए ऐड करके गया है, कमाल का वॉल्यूम है 8 मिलियन का। अब इंशाल्लाह 490 हमारा हिट कर चुका है। 490 आपका एक ब्रेकआउट है, ये सबको पता है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन आपको मिलेगी 500 पे, और मेरे ख्याल में इसी जोन पे जाके सेलिंग आ सकती है। इसीलिए इसमें भी एहतियात से काम करना है। एफर्ट 246 की मूव है और 9.3 मिलियन का वॉल्यूम है। कल म्यूचुअल फंड्स की तरफ से भी अच्छी बाइंग थी, और अब ये बिल्कुल अपनी एक ट्रेंड लाइन को आज टच करके आया है, बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन को। अब अगर आपका ब्रेकआउट है तो 250 का है, 250 मेरा हिट कर चुका है आज का।
250 आपका ब्रेकआउट होगा और स्टॉप लॉस आप जो है कोशिश करें कि 240 से नीचे का स्टॉप लॉस अपना लाजमी यूज करें। एफर्ट में भी स्टॉप लॉस करंटली यूज करें 240 का, बेशक क्लोजिंग बेस पे कर लें, और अगर 250 क्रॉस करता है तो देन स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा आपका। एंग्रो होल्डिंग 250 मेरा आज इंशाअल्लाह के हुक्म से जो है हिट कर गया है। अब अगला जो टारगेट है हमारा 258 से 260 के दरमियान है, और 260 हमारा एक अच्छा ब्रेकआउट भी होगा, वहां पे इंशाल्लाह ये जा रहा है। बैंक ऑफ पंजाब ब्रेकआउट दे गया है, मैं काफी दफा आपको इसके बारे में बता चुका हूं भाई, रखें बहुत बहुत सॉलिड है इंशाल्लाह, ब्रेकआउट भी दे गया। अब इंशाल्लाह जो मेरे अगले के टारगेट हैं वो जो है मेरे इंशाल्लाह 45 से 46 के दरमियान है, और इंशाल्लाह जब इसके रिजल्ट आएंगे तो देन ये वाला टारगेट भी हमारा हिट होगा। आगे चलते हैं जी। ATIL मेरी तरफ से आपको एक बाय कॉल है, ये मैं आपको आज जो है बाय कॉल दे रहा हूं, आप जरा इसके रिजल्ट देखिएगा, अपनी तरफ से आप जो है कंफर्मेशन कीजिएगा। लाजमी है भाई अपनी तरफ से बंदा कंफर्मेशन जरूर करे। बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है, किसी किस्म की हमें फिलहाल डाइवर्जेंस नजर नहीं आ रही है। वीकली का चार्ट भी देख लेते हैं, और वीकली के चार्ट पे एक बुलिश डाइवर्जेंस, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है। RSI बिल्कुल इक्वल है और मैकडी डाउन है और प्राइस ऊपर की तरफ है। एक अच्छी हिडन बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है, और मेरे ख्याल में ये बड़ी स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस बन रही है। प्लस इस वीक में 4.8 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, और आज के दिन 3.5 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। अब मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेशन ये है कि आप 75 से लेकर 70 तक आप इसकी कैमुलेशन कर सकते हैं। अगर जिसने स्टॉप लॉस लगाना हुआ तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप अपना स्टॉप लॉस जो है 76 से नीचे का या फिर 68 से नीचे का स्टॉप लॉस यूज करें, और देन इसमें ट्रेड करें। अब मेरे टारगेट इसके क्या होंगे, एक तो ठीक है मैं आपको शॉर्ट टर्म के लिए 81 82 का बताऊंगा, देन मैं आपको 87 का बताऊंगा, और देन मैं आपको अगला टारगेट अपना 93 का बताऊंगा, और देन मैं यकीनन आपको 100 से थोड़ा सा नीचे टारगेट बताऊंगा। और इंशाल्लाह अगर 100 क्रॉस कर गया तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा। 3 क्वार्टर मेरे भाई हो चुके हैं, ये रहा तीसरा क्वार्टर, रिजल्ट आउटस्टैंडिंग, ये रहा दूसरा क्वार्टर, ये रहा पहला क्वार्टर। अब रहा ईयरली रिजल्ट। ईयरली रिजल्ट इसके कब आने हैं, फरवरी के एंड पे आने हैं। डिविडेंड कितना एक्सपेक्टेड है जी, 60% का। तो अगर 60% का डिविडेंड आता है, बहुत कमाल का डिविडेंड है, एक बड़ी कमाल की और आउटस्टैंडिंग किस्म की मूव इसमें पेंडिंग है। ये मेरी तरफ से आपको बाय कॉल है। इसके सारे लेवल्स मैंने आपको ड्रा कर दिए हैं। 75 से नीचे 70 तक आपके बाइंग जोन है, और 66 या 67, 68 से 67 से नीचे आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा। 81, 87, 93 एंड 100 ये हमारे टारगेट्स हैं। तो ये बेशक आप लोग इसका जो है जितना भी आपका गेन बनता है आप लोग चेक कर लीजिएगा कि टेक्निकली जो है ये कितनी चीजें आपकी यहाँ पे पॉसिबल हो सकती हैं। चलें जी, 11%, 19%, 27 और इंशाल्लाह मैक्सिमम यहाँ से 34%। इंशाल्लाह बहुत अच्छी मूव इसमें एक्सपेक्टेड है। इससे आप लोग लाजमी टारगेट कर सकते हैं, सुकून से जमा कर सकते हैं। EPCL जी आज एक अच्छी इसने कैंडल डाली है अच्छे वॉल्यूम के साथ, और जो एक इसका करेक्शन चल रही थी उस करेक्शन का थोड़ा सा जो है इख्तिताम हुआ है। और अच्छी बात यह है, अच्छी बात कि हमें इसमें एक डाइवर्जेंस भी नजर आ रही है। तो ये डाइवर्जेंस मैं ऐसे रोज ही देख रहा था, डाइवर्जेंस मैं देख रहा था कि यार बन रही है, लेकिन हमें वॉल्यूम चाहिए, ग्रीन कैंडल चाहिए। आज कुछ वॉल्यूम आया है। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये शेयर आपका दोबारा 38 की तरफ जा सकता है। 34 और 32 आपके अच्छे लेवल हो सकते हैं। 34 एंड 33 आपके अच्छे लेवल हो सकते हैं। यहां से एक मूव एक्सपेक्टेड है, और इंशाल्लाह 39 का आपका एक नया हाई भी लग सकता है अगर इसे ब्रेक करता है तो, क्योंकि आप इसका वीकली चार्ट देखेंगे तो देन आपको चीजें ज्यादा बेहतर नजर आएंगी। और मेरी तरफ से ये भी आप एक बाय कॉल ही समझ सकते हैं। इस पे अगर आप फिबोनाची यूज करते हैं तो फिबोनाची भी आपको यही लेवल बता रहा है। ये राजी फिबोनाची चेक कर लें, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम इसी लेवल पे आया है, इसी लेवल पे मूव कर रहा है। यही आपका बेसिकली एक बाइंग जोन भी है। स्टॉप लॉस बेशक आप लोग जो है 32 से नीचे का 31.50 का यूज कर सकते हैं। एक ₹1.5 का मैं आपको स्टॉप लॉस भी बता रहा हूं। अब देखें आपने जो है वो जो हमेशा जो टारगेट का अपने कैलकुलेट करनी है, देन अपने स्टॉप लॉस देखना है। अगर ₹1.5 का स्टॉप लॉस है, 38 पे जाता है, आपको तकरीबन ₹4 का प्रॉफिट भी दे रहा है। 4.5 का अगर ब्रेकआउट देता है तो देन आपका ऊपर भी जा सकता है। तो रिस्क कम है इसमें, स्टॉप लॉस का रिस्क कम है, और गेन का जो है आप लोगों का ऊपर के टारगेट जो है आपके ज्यादा अच्छे हैं। तो टेक्निकली ये चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही है, फंडामेंटल्स इसके बिल्कुल फारिग हैं। HMBL 6.1 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, हमारे पास भी 115 आज हमारा हिट हुआ है, और मेरा 120 और देन उसके बाद 123 और देन उसके बाद मेरा
128 का इसमें टारगेट है। अब इसके रिजल्ट्स जब आने हैं ना बैंक्स के, तो बैंक्स में रिजल्ट्स में जो है बैंक्स को मार पड़ सकती है, उसकी मैं आपको गारंटी नहीं दे रहा। रिजल्ट कब आएंगे जी? आपके फरवरी के बिल्कुल आपके जो है वो 20-25 इसी के दरमियान एक्सपेक्टेड होंगे। अब रिजल्ट अच्छे ना आए उसकी मेरी गारंटी नहीं है, लेकिन ट्रेड अभी आपको इंशाल्लाह अच्छी ये दे जाएगा, इसे भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। मिजान बैंक अल्हम्दुलिल्लाह 260 आज मेरा हिट हो गया है। आज का हाई जो है 460 है, 460 को टच किया है। अब अगला मेरा टारगेट जो है वो 480 और देन 490 का है। अब देखते हैं कि ये हमें 490 पे ब्रेकआउट देता है कि नहीं। 490 को क्रॉस कर गया तो देन 500 एंड 530 की तरफ भी ये शेयर आपका जा सकता है। JSBL अच्छा वॉल्यूम काफी टाइम बाद, ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम पढ़ते पढ़ते आज कुछ वॉल्यूम आया है और डेली पे कुछ जो है ये डाइवर्जेंस भी जो है वो जनरेट कर रहा है और यकीनन वीकली चार्ट पे भी यकीनन अच्छी डाइवर्जेंस होगी और कमाल की डाइवर्जेंस, कमाल की। ये देखो जी, ये मैं आपको ढूंढ के दे रहा हूँ हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। अब ये टेक्निकली है, ये देख लो, कमाल की डाइवर्जेंस बन रही है और वीकली पे डाइवर्जेंस बन रही है और अच्छी डाइवर्जेंस बन रही है। इंशाल्लाह इसने भी एक अच्छी परफॉर्मेंस आपको देनी है और मेरे ख्याल में दोबारा हमें जो है ये वाला हाई जो है देखने को मिल सकता है 23-24 वाला। उम्मीद अच्छी है मेरी इससे, क्योंकि टेक्निकली मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है। बाकी आप लोग देख लें, आप लोग इनसे बाय करना है आप लोग बेशक कर सकते हैं। मेरे ख्याल में 16.5-17 इसका अच्छा रेट है और 16 से नीचे आप लोग अपना स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। NML करेक्शन चल रही है अच्छी, इस पे आप बेशक फिबोनाची के लेवल भी यूज कर सकते हैं। अगर आप यहां से इसका यूज करते हैं फिबोनाची, तो देन स्टिल इसके लेवल जो है आपको ये नीचे बता रहा है। अब मैं जरा इसकी जो रिसेंट यहाँ पे जो करेक्शन वाली मूव थी ना छोटी सी, वहां से मैंने यूज किया है, ये आपके 2 बाइंग लेवल बता रहा है। अब मैं जरा इसकी रिसेंट जो बड़ी मूव थी उस पर भी लगाने की कोशिश करता हूँ, उस पर हमें कहाँ के टारगेट आते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है और ऑलमोस्ट जो है आपका एक लेवल थोड़ा नीचे आ जाता है। तो मेरे ख्याल में ये जो 2 लेवल आपके बन रहे हैं ये बड़े अच्छे लेवल बन रहे हैं। तो ये मज़े की बात, ये जो आपका लेवल बन रहा है ना फिब वाला, इस लेवल की आप सपोर्ट चेक करें, ये प्रीवियस कैंडल्स पे बन रही है। इंशाल्लाह यहाँ तक इसे रुक जाना चाहिए, नहीं तो कम से कम उससे ज्यादा भी गिरेगा तो यहां तक आ सकता है। यहां से देन कोई चांसेस होंगे, लेकिन फिलहाल जो है करेक्शन चल रही है। ग्लैक्सो मैंने कल भी डिस्कस किया था, आज भी बड़ी अच्छी क्लोजिंग दी है। हमारे पास तो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट में पड़ा है, AGP हमारे पास पड़ा है, ग्लैक्सो पड़ा है। तो ये जब मार पड़ी थी ना यहाँ से, ये तब से हमने बाय करना स्टार्ट किया था, ये कहीं 410 से, और उसके बाद बाय करते गए अभी तक हमारे पास ये जमा पड़ा है। कल तो वैसे हमने इंटरडे में उठाया था तकरीबन जो है 398 पे कहीं, आज भी चले हमें 10-11 रुपया तो दे गया है। लेकिन इंशाल्लाह इसके रिजल्ट भी आने वाले हैं और रिजल्ट में डिविडेंड भी आएगा मेरे भाई, 100% का डिविडेंड आना है इंशाल्लाह। 430 और देन 440 से 450 वाली एक मूव जो है ग्लैक्सो में भी पेंडिंग है, बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की इंशाल्लाह एक मूव आने वाली है। तो आज का हमारा जो PSX के बेसिक कोर्स का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 34, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज उसमें जो है हम साइकोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं और आज में सिर्फ जो है हम कुछ फैक्टर्स देखेंगे कि ये फैक्टर्स हैं। लेकिन कल का जो लेक्चर होगा हफ्ते वाला, उसमें मैं आपको सारे फैक्टर्स को डिटेल में बताऊंगा और उसे मैं साइकोलॉजी में काउंट कर रहा हूँ। इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और सारी चीजें, पब्लिक के सेंटीमेंट्स, देन फॉरेन कारपोरेट्स, म्यूचुअल फंड्स, वो सारी की सारी साइकोलॉजी जो है, सेंटीमेंट्स साइकोलॉजी, वो मैंने लेक्चर्स में कन्वर्ट की है। आप लोग बेशक YouTube पे जाके काजी स्पीक सर्च कर सकते हैं, आप लोगों का मेरा चैनल जो है मिल जाएगा, बल्कि मैं आपको चैनल सर्च करके दिखा भी देता हूँ। ये जी अभी मैं YouTube पे आ गया हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है काजी स्पीक्स, ये आपके सामने आ गया है। ये मेरे लेक्चर्स भी आपके सामने आ रहे हैं, जो लेक्चर्स और जो वीडियोस मैं अपलोड करता जा रहा हूँ, ये सारी की सारी कोर्स के लेक्चर्स हैं। तो ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग लेक्चर्स हैं, इनमें मैंने हर चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन की है। आप यहाँ पे चैनल को ओपन करेंगे और देन आज की वीडियो अभी तक मैंने नहीं लगाई है, लेकिन उसकी पोस्ट मैंने अपलोड कर दी है कि ये जो आज का हमारा लेक्चर है, ये इंशाल्लाह साइकोलॉजी का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 34 है, जो आज रात को 7 बजे अपलोड हो जाएगा। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, PSX कंप्लीट कोर्स 2025। इसमें सारी चीजें मैंने डिटेल में जो है बता दी हैं। आप लोग बेशक ये प्लेलिस्ट ओपन करें और चीजें सीखें, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस कोर्स को शेयर करें, ताकि जिसे भी PSX के बेसिक सीखने हैं वो यहाँ से सीख सकता है।
तो काजी स्पीक्स जाएं, आप यूट्यूब पे सर्च करें, आपको चैनल मिल जाएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आप लोगों को मजीद अच्छे आने वाले कंटेंट भी मिले। इंशाल्लाह फ्यूचर में हम इस पे इंडिविजुअल कंपनी का एनालिसिस भी मैं आपको करके दूंगा, क्योंकि अभी हमारा जो डेली का व्लॉग होता है वो हमारा फाइनेंशियल टॉक्स पे आएगा और काजी स्पीक्स जो है हमारा एक मेजर जो है चैनल होगा, उस पे हम सिर्फ जो है हम लॉन्ग टर्म की चीजें अपलोड किया करेंगे, अच्छी इंफॉर्मेटिव, और देन इंडिविजुअल कंपनीज को भी इंशाल्लाह हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारे पॉडकास्ट भी इसी पे आएंगे, जो मेरा इरादा है फ्यूचर में। तो बल वो चीजें भी सारी आपको इंशाल्लाह अवेलेबल होंगी ओनली ऑन काजी स्पीक्स पे। चलें जी, बैक टू द टॉपिक, एंड पे अनाउंसमेंट कर देते हैं प्रीमियम ग्रुप की। अगर किसी ने ज्वाइन करना है, 2000 जो है हमारे ग्रुप की फीस है, 2000 ग्रुप में डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स, महीने के बार से 15 स्विंग्स कॉल्स और महीने की बार से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है 03166265 आप लोग व्हाट्सएप पे राब्ता करें। हमारे जनवरी के एडमिशन ओपन है, मैं आपको सारी डिटेल्स जो है प्रोवाइड कर दूंगा। और जो दूसरी अनाउंसमेंट है, और इंशाल्लाह मार्च के बिल्कुल स्टार्ट से हमारा PSX का जो है टेक्निकल्स का कोर्स और फॉरेक्स के टेक्निकल्स का कोर्स स्टार्ट होने वाला है। उसकी फीस और बाकी चीजें इंशाल्लाह आपको 1-2 दिन में फाइनल हो के मैं बता दूंगा। फीस ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। एक्सपेक्टेड जो फीस है वो 15 से 20 हजार के दरमियान होगी। 3 माह का कोर्स होगा इंशाल्लाह। उसमें हम टेक्निकल सारे डिस्कस करेंगे, स्पोर्ट, रेजिस्टेंस, एवरीथिंग उसमें मैं आपको बताऊंगा। साइकोलॉजी का अलग टॉपिक होगा, पेनी स्टॉक्स का अलग टॉपिक होगा, और ये इंशाल्लाह बहुत डिटेल में कोर्स होने वाला है और ये इंशाल्लाह मार्च में हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो इसकी अनाउंसमेंट जल्द ही मैं आपको कर दूंगा। इसका आपको इंशाल्लाह इसी किस्म का एक बैनर आप लोगों को मिल जाएगा, उसमें सारी डिटेल्स जो है वो इंशाल्लाह मेंशन होंगी। तो वो 1 महीने की आप लोगों के लिए एडवांस में बुकिंग होगी, 1-1.5 माह के लिए। 1-1.5 माह के लिए मैं एडमिशन ओपन करूंगा और इंशाल्लाह फ्यूचर में हम साल में 2 दफा जो है ये कोर्स करवाएंगे। मेरे साथ जो है मेरे एक दोस्त भी हैं और वो भी आप लोगों के ट्रेनर होंगे, वो फॉरेक्स में आपको जो है कोर्स करवाएंगे, इंशाल्लाह वो भी कराएंगे। और देन मैं आपको खुद जो है फॉरेक्स में भी थोड़ी बहुत हेल्प आउट करूंगा और देन PSX का कोर्स जो है वो मुकम्मल मैं आपको खुद ही कराऊंगा और साथ में मेरे दोस्त जो है वो थोड़ी बहुत मेरी हेल्प भी करेंगे। तो जिसने ज्वाइन करना है वो हमारा प्रीमियम ग्रुप फिलहाल के लिए ज्वाइन कर सकता है। कोर्स की जो है बाद में आप लोगों को डिटेल में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना है जी। एहतियात से काम करें, मार्केट में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और प्रॉफिट टेकिंग इज एन आर्ट। प्रॉफिट टेकिंग आप लोगों ने वक्त के साथ साथ लाजमी करनी है। चले जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।